Jai Hind everybody. Welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. So, in the last class we studied about monohybrid cross and the two laws which were resulted फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दो लॉज मेंडल ने बनाए थे, एंड दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, सो आफ्टर दीज टू लॉ व्हाट मेंडल डिड, ही परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस. अब उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड में ही टुक वन कैरेक्टर, उन्होंने एक कैरेक्टर लिया था. ओके, बट एज द नेम सजेस्ट, डाई माने होता है दो. सो इन दिस क्रॉस he found out the inheritance of two characters. He took two characters simultaneously. मतलब उन्होंने एक साथ दो कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया और उसका इनहेरिटेंस देखा कि व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस, हाउ द कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, किस तरह ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स पास होते हैं. ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि ही परफॉर्म दिस क्रॉस बिकॉज ही वांटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ अलील ऑन अदर पेयर इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में वो ये देखना चाहते थे कि अगर हम एक साथ दो पेयर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसमें एक पेयर जो है दूसरे पेयर को किस तरह अफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट. ओके, सो ही टुक टू कैरेक्टर्स. उसके लिए उन्होंने राउंड और रिंकल्ड सीड लिया और येलो और ग्रीन पॉट कलर लिया. इन्होंने ये दो कैरेक्टर्स चूज़ किए. ओके, एक इन्होंने कैरेक्टर्स लिया शेप ऑफ द सीड, हम ये कह सकते हैं. ओके, दैट वाज राउंड एंड रिंकल्ड. ओके, that was round and wrinkle, that is the seed shape. और दूसरा उन्होंने जो कैरेक्टर लिया that was yellow and green, so that was the color of the seed. so seed shape और seed color, इन्होंने ये दो कैरेक्टर्स लिए. ओके, एंड देन what he did, अब इन्होंने दोनों के पेरेंट्स लिए. तो पेरेंट्स के पास तो दो कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब उनके पास कितने एलील्स होंगे, दोनों के एक एक पेयर एलील्स होंगे हर कैरेक्टर के. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो एक इन्होंने डोमिनेंट लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट हम कह सकते हैं, और एक उन्होंने होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट लिया. ओके, सो इसमें क्या था कि एक कैरेक्टर की बात करें तो आर आर देन कैपिटल वाई, ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे. और इसमें स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ये दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर्स थे. जब इनसे क्रॉस किया तो जब गैमीट्स बने, गैमीट्स इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या गैमीट बनेगा, एक आर बनेगा और एक वाई. ओके, सेम अगर इसमें बात करें तो इसमें गैमीट बनेगा एक स्मॉल आर एंड एक स्मॉल वाई. और जब ये दोनों गैमीट्स आपस में क्रॉस करेंगे, इनका फ्यूजन होगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. और ये F1 जनरेशन का रिजल्ट था. तो F1 जनरेशन का जो रिजल्ट था, सो इन दैट रिजल्ट दैट वाज सिमिलर टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सारे डोमिनेंट ट्रेट्स जो थे वही अपीयर हुए. तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्लांट्स पेरेंट्स से क्रॉस करने पे जो कैरेक्टर्स अपीयर हुए वो सब राउंड और येलो थे. ओके, राउंड एंड येलो कैरेक्टर्स सभी प्लांट्स में अपीयर हुए. दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन दैट वाज सिमिलर टू द F1 क्रॉस. ओके, जो कि F1 जनरेशन में क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होता है. ओके, नाउ दिस F1 जनरेशन देन इट इज़, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराया. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन कराया. तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ कि सेम जो F1 जनरेशन में हमको मिले थे राउंड येलो, उसी से ही राउंड येलो से ही क्रॉस कराया. ओके, अब गैमीट्स क्या क्या बनेंगे अगर हम क्रॉस कराएंगे गैमीट्स के बीच में, तो कैसे गैमीट्स बनेंगे. ओके, लेट्स हैव अ लुक. ये है आपका सपोज फादर और ये है सपोज मदर. तो इसमें गैमीट बना कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो ये हमें फर्स्ट जनरेशन में मिला. अब इसके कितने कॉम्बिनेशंस होंगे. ओके, तो आर को हम कैपिटल आर को पहले कैपिटल वाई से क्रॉस कराएंगे, फिर
फिर स्मॉल y से, तो ये हमको मिलेगा। फिर स्मॉल r को हम कैपिटल Y एंड स्मॉल y से क्रॉस कराएंगे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ही कैरेक्टर्स आपस में क्रॉस होते हैं। हम कैपिटल R को स्मॉल r से क्रॉस नहीं करा सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो है सेम जो हैं ये क्रोमोसोम्स, ये दोनों ही जो हम ये कह सकते हैं एलील्स हैं, ये मेल से मिले हैं। ओके, और ये फीमेल के हैं सपोज, तो मेल का फीमेल से ही क्रॉस होगा, तो ये हमें गैमीट्स मिलेंगे। इससे क्या हुआ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया। ओके, इन दिस वे। ओके, पनिट स्क्वायर आपको पता है, पनिट स्क्वायर के बारे में हम बात कर चुके हैं। सो ये पनिट स्क्वायर कहलाता है। और ये हमने गैमीट्स, किसी को भी हम फादर किसी को भी मदर मान सकते हैं, और हमने गैमीट्स लिख दिए। सेम जो यहाँ गैमीट्स होंगे वही सेम यहाँ भी होंगे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ओके, और जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस हमेशा एक को पहले हम सबसे क्रॉस करेंगे, तो इस तरह हमको सारे मिलेंगे। ओके, ये मिलेंगे हमको, ये ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। इसी तरह हमने सारे क्रॉस कराए तो हमको टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स मिले। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, अब इसको भी पता करने का एक तरीका है। सपोज़ अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कितने हम कितने हम क्रॉस बनाएंगे या कितने हम कॉलम्स बनाएंगे, तो सिंपल है। अगर हमने एक कैरेक्टर लिया है, अगर हम 2 टू द पावर n कर दें सपोज़, और n को हम मान लें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। अगर हमने एक कैरेक्टर लिया है तो यहाँ पे एक कैरेक्टर में कितने एलील्स होते हैं? 2 एलील्स होते हैं, तो 2 टू द पावर 2 हम एलील्स देखेंगे, तो 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 4। तो हमने 4 ऑफस्प्रिंग्स हमको मिले थे, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में था, अगर हमने एक कैरेक्टर लिया। लेकिन अगर हम 2 कैरेक्टर लेंगे, अब 2 कैरेक्टर का मतलब हुआ कि एलील्स कितने बनेंगे? 4। तो 2 टू द पावर 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ गैमीट्स, या कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे फॉर एनी नंबर। अगर 3 कैरेक्टर लेंगे तो 6 एलील्स होंगे, तो यहाँ 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो होगा, हम 2 को टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि टोटल कितने ऑफस्प्रिंग्स बनने चाहिए। ओके, सो अब उन्होंने क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मिला। ओके, क्रॉस करना आपको आ गया है, कैसे हम क्रॉस करते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सेम उसी तरह क्रॉस करेंगे, बस यहाँ पे कैरेक्टर्स का नंबर जो है वो 1 बढ़ गया है, इसीलिए जो क्रॉसेस भी हैं वो 16 हो जाएंगे। ओके, अब इनको अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर है, ओके, सपोज़ हमने बात की थी राउंड और येलो, तो जहाँ जहाँ हमको राउंड और येलो मिल रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा है, तो वो तो डोमिनेंट रेट हो जाएगा, वही एक्सप्रेस होगा। दैट यू कैन सी। हमको ये मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, ग्रीन टिक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमको मिलेंगे राउंड एंड येलो। दैट विल बी द डोमिनेंट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे और कौन कौन से हमें कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। फिर हमको मिल रहा है राउंड और ग्रीन, तो राउंड और ग्रीन भी हमको 1 2 3 मिलेंगे। आफ्टर दैट अब देखते हैं, अब हमें मिल रहा है राउंड एंड ग्रीन के बाद, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। येस, नेक्स्ट इज योर राउंड रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो की बात करें, अगर रिंकल्ड एंड येलो ऑल्सो वी आर गेटिंग 3 1 2 3। एंड लास्टली अगर हम रेसेसिव ट्रेट की बात करें, दैट इज़ रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो वो एक ही मिलेगा। ओके, तो हमको कुछ ये रिजल्ट मिलेगा इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, ये कहलाएगा फिनोटिपिक रेशियो, बिकॉज इट इज़ द ऑब्जर्वेबल रेशियो। ये ऑब्जर्व हम कर सकते हैं ट्रेड्स, ये हमको दिख रहे हैं। ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो यू ऑलरेडी नो। तो फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा
9:3:3: दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जीनोटिपिक रेशियो जो है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं पूछा जाता है, बट यू कैन फाइंड आउट कि किस किस में जीन्स चेंज हो गए हैं. ठीक है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सिमिलर अगर कॉम्बिनेशंस हैं तो उसको हम उसी हिसाब से नंबरिंग करेंगे. जैसे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, अगर आप देखोगे तो ये 4 हैं टोटल. ओके, सॉरी ये 1 है. ओके, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये सिर्फ हमें एक ही मिल रहा है पूरे क्रॉस में, तो एक लिख दिया. फिर आप ये कॉम्बिनेशन मीन्स जितने भी आपको क्रॉस में कॉम्बिनेशन मिले हैं सबके आप देखेंगे सिमिलर कितने हैं. ओके, और ये हमको डाटा मिलेगा जो कि कहलाता है जीनोटिपिक रेशियो. मीन्स ये डिफरेंट जीन्स हैं. ओके, ये डिफरेंट अलील्स जो हमको मिलेंगे ये जो है दैट वी कांट सी. तो एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है. ओके, तो ये है आपका जीनोटिपिक रेशियो. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने लॉ दिया. ओके, इसको हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स भी कह सकते हैं. ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में इसको पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस को, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, 2 जीन्स का इनहेरिटेंस पढ़ना. ओके, और इसके बेसिस पे जो उन्होंने लॉ बनाया दैट वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस. थैंक यू एवरीबडी.